बात मैं है। गुजारिश सिर्फ आपसे भी करूंगा मुनीब भाई और उमरदराज गोंदल साहब से भी करूंगा, अगर आपकी वार्डरोब में कोई ग्रीन या रेड कलर की शर्ट भी है तो 8 फरवरी तक, जब तक ये बसंत है, 6, 7, 8 फरवरी प्लीज आपने पहननी नहीं है। और जो आपका म्यूजिक भी उमरदराज गोंदल साहब, अगर कोई गाड़ी में लगाना है तो शीशे बंद करके हम लगाना है। दो लोगों पे ना, दो लोगों पे खास हमारी नजर होगी, एक उमर दराज गोंदल पे, एक राय साकिब खरल पे। हम मुनीब साहब को साथ रखेंगे उस दिन, और इनसे मैं आप दोनों को पहचानने से इनकार कर दूंगा उसमें। इनसे ये कहेंगे ये सुर्ख और सब्ज रंग की पतंग ना उड़ाएं, दो अलग अलग उड़ा लें, एक सुर्ख और एक सब्ज, लेकिन उड़ाएं जरूर। आपके नजदीक कुछ चीजें करने की जरूरत होती है। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया होम डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि वो तस्वीर वाला या उसके ऊपर किसी मजहबी शख्सियत, किसी सियासी जमात, किसी मुल्क की तस्वीर नहीं होनी चाहिए गुड्डे या पतंग के ऊपर। इसकी क्या ज़रूरत है? ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है, ये इसके ऊपर फिर जारी बात है, पर जब ऐसा कुछ चीज़ आएगी उस पर बहुत सी तनकीद भी होगी कि जी ऑलरेडी इतनी सख्ती है, और वो चले सख्ती तो अच्छा है, वो तो सेफ्टी मेजर्स के लिए है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत है कि नहीं तस्वीर वाला ना पतंग हो? लामहाला लोग फिर कोशिश तो करेंगे कि ये एक बड़ी डिमांड है जी, और हामिद मीर साहब ने भी, मैं देख रहा था, ट्वीट की हुई है, उन्होंने कहा एक पतंग की बड़ी डिमांड है, तस्वीर वाली पतंग की, इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया है, और किसी को हार्ट अटैक ना हो जाए बकौल हामिद मीर साहब के, इसलिए ये सब कुछ किया है। ये तो आप भी बहुत बात करते हैं, वो भी बात करते हैं कि कोई लोग इसलिए भी बात करते हैं कि उनको व्यूज मिल जाए, करते हैं ना, आपने भी ये बात की है। तो व्यूज वाले अपनी जगह पे बात करते रहे, हुकूमतें अपने काम करती हैं, करते रहे, वो सूबाई हुकूमत में अपने ग्राउंड में जलसों में नहीं घुस रहे, वो बाजारों में जा रहे हैं, तो ये तो चलता है। अभी मैं एक और देख रहा था कि उन्होंने पंजाब हुकूमत ने गानों पे पाबंदी लगाई है, तो कह दिया कि जी बसंत के लिए लगाई है। भाई वो तो एक ओवरऑल है कि आप एक बिल्कुल बेहुदा गाने हैं और आप उनको बैन करते हैं, स्टेज डांसेस पे करते हैं बैन, उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। अब क्या किया जा सकता है? जो भी आप कदम उठाएंगे, तनकीद आप अच्छा काम करेंगे तब भी होगी, बैन तो लगेगा। अब ये पॉलिटिकल फैसला है, लोग उड़ाएंगे तो जिनका हार्ट अटैक होना है उनको हो जाए, जिनको खुशी होनी है उनको हो जाए, मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। और क्या वाकई ये उमर साहब, आपको आपके नज़दीक इसका वाकई बड़ी डिमांड है? ये बात वाकई ठीक है? मुनीब साहब, पहले तो मैं पता चला कि इतने साल जो बसंत नहीं हुई या पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं मिली, तो ये डोर की वजह से नहीं हुआ। हाँ, अब पता चला नहीं, उसकी मजीद सेफ्टी भी होगी। अब हुकूमत ये भी तय किया करेगी आपकी पतंग के रंग क्या होना चाहिए। अब अगर आपने उसको कुछ सुर्ख या सब्ज रंग करने की कोशिश की तो उसका मतलब पीटीआई का झंडा होगा, तो आपने ये नहीं करना। और फिर हमें इससे भी पता चला कि बसंत के साथ जो है वो मजहबी मुनाफरत भी फैलती है। फिर गवर्नमेंट को पहले से ही पता है, देखिए गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस को तो दाद देना, उन्हें पता था कि कुछ इश्तियाल अंगेज अनासिर, जो होम डिपार्टमेंट का ऐलानिया उसमें ये लफ्ज लिखा गया कि कुछ इश्तियाल अंगेज जो अनासिर है वो ये कोशिश कर सकते थे या करना चाह रहे थे। नहीं तो कर नहीं सकते कुछ इश्तियाल। अच्छा, अभी देखें रिसेंटली आपने हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने एक बड़ा मेजर ऑफेंसिव किया अगेंस्ट टीएलपी, वो जारी बात किया, तो कोई मजहबी मुनाफरत लोग फैला सकते हैं। अच्छा, चले किसी की छत के ऊपर खड़ा होके एक मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो है वो अगर नवाज शरीफ की तस्वीर वाले पतंग को उड़ाए, उससे आपके या मेरे जज्बात को क्या ठेस पहुंचेगी? मैं इतनी दूर से शायद पतंग को देख भी ना सकूं, और किसी दूसरे का इश्तियाल कैसे उससे फैलेगा? कोई नून लीग वाला है वो नून लीग वाला उड़ा रहे, पीपल्स पार्टी वाला पीपल्स पार्टी वाला उड़ा ले। सियासत के अंदर आपकी सियासी एफिलिएशन तो कानून उसकी इजाजत देता है। यानी अब आप ये तय कर रहे हैं कि आइंदा जो एंटरटेनमेंट, और ये आपके घर की छत तक महदूद है, इसका ताल्लुक ना किसी हमसाई के साथ है, ना आपने किसी की टेरिटरी यूज करनी है, ना किसी की छत यूज करनी है। आपने अपने घर की छत के ऊपर खड़े होकर पतंग उड़ाना है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं 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 नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये कभी पहले ऐसा हुआ है? कोई बसंत पहली बार मनाई गई है? चले आप वैसे सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से दौर ठीक होनी चाहिए, ये तो ठीक है। ये तो गवर्नमेंट उस पे देख रहे हैं, ठीक है। पूरे लाहौर में इस वक्त ट्रैफिक वाले जो हैं वो लगा रहे हैं बाइक्स के ऊपर, कोई बहुत अच्छी चीज है, कोई कुछ को रोक नहीं रहा। आपने मेक श्योर करना है, लेकिन ये बताना कि पतंग का रंग क्या होगा, ये बताना ये तस्वीर नहीं लगेगी, ये झंडा नहीं लगेगा, ये गवर्नमेंट का काम तो नहीं है ना। इसका मतलब है फिर ये लोगों की चॉइस है। ओके, आप कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तस्वीर आए, मतलब राणा साहब ने भी कहा ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो करना करे। गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट को फर्क ना पड़ता होता तो आप इसको अनबॉर्डर जाने देते, जो मर्जी को उड़ाए। हाँ, आपका काम यह, जिस तरह आपने कहा जी प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, वो आप करें, उसको कोई रोक नहीं रहा। हमादन साहब, आपके नजदीक ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, दुरुस्त है कि आप पतंग का कलर क्या होगा या क्या है, या आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी? देखिए मुनीब साहब, इस वक्त दोनों बड़ी जमातों के साथ अजीब मसला है। जिनके पास मकबूलियत है वो इंतशार में फंसे हुए हैं, जिनके पास सियासी इक़्तिदार की ताकत है वो खौफ से नहीं निकल रहे हैं। भाई ये कोई मार्शल्ला तो नहीं है, उनको खुलकर खेलने दें। नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पर निकले थे
तो सिविल सुपरमेसी का और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, तो क्या उसके नताइज ये आने थे कि आप पतंग पर पाबंदी लगा ले, आप एक जुमात से इतने खौफजदा नजर आए? ये तो होता रहता है सियासत में, कभी एक जुमात को मकबूलियत मिल जाती है, कभी दूसरी जुमात को मकबूलियत मिल जाती है। अब जो 8 फरवरी करीब आ रहा है, जारी बात है आज भी दिन था, इमरान खान साहब से मुलाकात का नहीं होनी थी मुलाकात, वो तो खैर सबको ही पता था, लेकिन जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं वो अब उन्होंने बाकायदा वो जो उनका जहन में गुफ्तगू है या जो वो जहन में सोचती हैं, वो जारी बात है गुफ्तगू इलेक्ट भी करता है, वो मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी नहीं होना, प्लस जो वो कारकुनों को हदायत है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो जरा वो मुज़ाकरात के हवाले से क्या फरमा रही है, जरा सुन लीजिए। हमें तो किसी ने मुज़ाकरात की बात ही नहीं की, तो हम किससे मुज़ाकरात करें, हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। अच्छा सही साहब अपने कर रहे हैं, वो तो एक अलहदा से, वो तो इंशाल्लाह वो भी इनको मलिया मेट कर देंगे, कुछ दिनों की बात है। आप देखिएगा ये मिन्नतें करेंगे कि बात करें, और हम भी इनसे बात नहीं करेंगे, हम भी हाथों से बात करेंगे। फिर वो कहते हैं, वो कह रहे हैं हाथों से बात करेंगे, यानी वो लातों से या जो भी जैसे भी बात होगी। साथ वो जो कारकुनों को हदायत दे रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जरा सुनिए वो क्या फरमा रही है। मैं यही कह रही हूँ, आपने केपी के बंद करने, तरबेला डैम की बिजली बंद करनी है, जाके छोटा मोटा काम ना करो, बड़ा काम। छोटा काम नहीं करना, बड़ा करना है, तरबेला की बिजली बंद करनी है। राणा साहब 8 फरवरी इज नॉट दैट फार, आपके नजदीक कितना बड़ा अपसेट होगा जो तहरीक इंसाफ कर पाएगी? आप इसमें एक चीज मैंने कम से कम अपने दफ्तर में टिकर देखे थे, वो आए थे, बैरिस्टर गौहर को ऑफर की गई थी कि आप जाके मिल लें, जी मैं फिर आऊंगा अलीमा खान पे। उन्होंने कहा जी मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अच्छा, किसी सूरत में वो गए तो गेट नंबर 5 पे, पार्टी के बानी चेयरमैन नहीं, वो कहते हैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई वकील भेजो या फैमिली भेजो। क्यों? अच्छा, ओके। वजह क्या है? वजह यह है कि जो कुछ सोशल मीडिया वॉरियर इनके साथ करते हैं, जो सीजन सियासतदान हैं, जो बिल्कुल सही दुरुस्त बात करना चाहते हैं, जो खान से भी बात करना चाहते हैं, उन सबको उड़ा के रख दिया गया, गंदा किया गया। ठीक है। अभी इनके अपने सोशल मीडिया वॉरियर लिख रहे हैं कि जी मीटिंग नहीं कर रहे, नाम नहीं लिखा इसका सलमान अकरम राजा साहब का कि जी उनको पॉलिटिकल कमेटी दी गई, वो उससे भी गायब हो गए, वकील इनके नहीं आते। बयानिया क्या रह गया, अब तरबेला की बिजली बंद कर दो, अब आप आ जाए वहां पे। बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं गए? वो एक दफा अली जफर और सलमान अकरम राजा के साथ गए थे और वो मैसेज लेके गए थे, मैं ये कई दफा बता चुका हूं कि जी आप अपना बंदा दें, उधर से PMLN के ये 5 लोगों में से एक ले लें और मुज़ाकरात शुरू करें। तो खान ने बिल्कुल जीरो कर दिया कि जो करनी है बात मुझसे करो, और उसके 2 हफ्ते बाद कहा था सिर्फ कोई बात नहीं करेंगे, और फिर कहा कि मेरे से बात करो, जो कि नहीं हो रही। ठीक। अब बैरिस्टर गौहर ने पिछली दफा भी डॉक्टर उज़मा का नाम क्यों दिया था? उनको तो पहले भी ऑफर की गई थी कि आप मिल लें, क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वापसी पे आके जो फौज और अवाम के दरमियान में इमरान खान साहब के ट्वीट्स के जरिए दरार डालने की कोशिश होती है। मैं नहीं कह रहा, ये DGISPR ने कहा है, उस पे वो रुकेंगे, और वो नहीं चाहते कि उनकी गत बनाई जाए, वो चाह रहे हैं कि कोई साथ जाए। अब देखें इस पार्टी के अंदर हो क्या गया अलमिया, कि जो लोग सियासत सही समझते हैं, जिन्होंने रास्ता ढूंढना है, उनके लिए रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। अब अगला बयानिया जो पहले जुनैद अकबर खान करते थे स्टार्ट में कि जी हम पूरा KP बंद कर देंगे, अब वफाकी इदारों की बिजली बंद करने और उसके ऊपर हमला करने के। अभी 9 मई इन्होंने भुगता, अभी चल रहा है, 26 नवंबर अभी चल रहा है,